जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और रावलपिंडी के अंदर इंतहाई अफसोसनाक और अंदरनाक कत्ल की एक वारदात रिपोर्ट हुई थी और उसकी तमाम तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वाक़या था रावलपिंडी के थाना सिटी के हदूद में पेश आने वाले कत्ल का, जिसमें खालाजाद जो भाई थे उसका कत्ल किया गया। मुलजिम मेहर अली ने पैसों की लालच के लिए, चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए अपने खालाजाद भाई को न सिर्फ कत्ल किया, बल्कि उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े किए और उसे एक कड़ा के अंदर जो है वो रख कर उबाला गया और उसके बाद उसे चर्बी के साथ मिक्स करके मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो उसको वहाँ पर न सिर्फ पहुँचाया गया, बल्कि इस सारी वारदात के पस पर्दा हक़ाइक़ ये थे कि जो मकतूल था शेख मोहसिन, वो राजा बाज़ार के अंदर प्राइस बॉन्ड का काम करता था और पैसों की लालच के लिए उसके अपने कज़न मेहर अली ने उसको एक खुफिया मुकाम पर बुलाया और ये वही मुकाम था जहाँ पर मेहर अली जो है वो चर्बी की सप्लाई के हवाले से तमाम तर चीज़ें और जो गोदाम उसने रखा हुआ था वहाँ पर बुलाया गया। फायरिंग करके कत्ल किया गया खालाजाद भाई मकतूल शेख मोहसिन को और उसके बाद उसके जिस्म के मुख्तलिफ जो अज़ा थे उनके टुकड़े किए गए, उनके पीसेस किए गए और उसके बाद उसको कड़ा में रख कर बड़ी भयानक तरीके से जो है वो उबाला गया ताकि लाश जो है वो शनाख्त के काबिल न रहे। जो इंसिडेंट है ये रिपोर्ट हुआ था 25 दिसंबर को और इसकी दरख्वास्त थी थाना सिटी के अंदर। जो मकतूल के जो वालिद हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दी गई थी और शेख मोहम्मद अशरफ हैं, उनकी मुद्दत में 365 एक्ट है, उसके तहत ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया, यानी अगवा की दफ़ात के तहत ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक जो मकतूल था मोहसिन अली, वो घर से 1 करोड़ रुपए नकदी लेकर जो वो निकला था और बिल आखिर पुलिस को शक गुजरने पर इसका जो अपना खालाजाद भाई था मेहर अली, उसे शामिल तफ्तीश किया गया। क्योंकि 25 दिसंबर को इसके लापता होने का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था। ये मुकदमे की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है और ये FIR थाना सिटी के अंदर जो है वो इस वारदात के 2 दिन के बाद, यानी उसके लापता होने के 2 दिन के बाद 27 दिसंबर को ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और पुलिस जो है वो 7 रोज़ तक मकतूल मोहसिन अली जो है इसका सुराग लगाने में नाकाम रही और 3 जनवरी को बिलाखिर इस मुकदमे में जो नामज़द मुलजिम था, क्योंकि इब्तदाई तौर पर यह मुकदमा अगवा की दफ़ात के तहत तो दर्ज किया गया था, लेकिन इसमें मुलजिम जो है वो नॉमिनेट नहीं था, क्योंकि ये नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था और ये मकतूल के वालिद की ये मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। और 3 जनवरी को पुलिस की जानिब से जो खालाजाद भाई था, यानी जो मकतूल का कज़न था मेहर अली, उसे पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब अपनी तहकीकात का आगाज़ किया तो मकतूल के कत्ल का, अंदोनाक कत्ल का अफसोसनाक ये जो वाक़या था, इसका मुलजिम मेहर अली की जानिब से एतराफ़ किया गया और निशानदेही भी मुख्तलिफ मकामात की गई कि उसकी लाश को किस तरह बड़ी बेदर्दी के साथ जो वो न सिर्फ उसकी बेरुमती की गई, बल्कि उस लाश के टुकड़े किए गए और उसे पानी के अंदर जो वो बॉयल किया गया और उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन, निशानदेही के हवाले से बताया गया कि उसका मोबाइल फ़ोन जो वो मुलजिम ने फ़लाँ जगह पर जो वो छुपा दिया था। 3 जनवरी को थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम मेहर अली को न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि उसे मुकामी अदालत के अंदर पेश किया गया। वहाँ पर जिस्मानी रिमांड पर मुकामी अदालत ने इस मुलजिम को पुलिस की तहवील में दिया। थाना सिटी ने मज़ीद जब इस केस की तहकीकात का दायरा कार वसी किया तो पता चला कि मुलजिम की जानिब से जो मकतूल का मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन ग्वालमंडी के मुकाम पर नाला लेई के अंदर फेंका गया और पुलिस ने इस सारे मामले की निशानदेही के लिए जो मकतूल के जो भाई थे शेख मोहम्मद एहसन, उनसे रब्ता किया और उनको बताया कि मुलजिम की निशानदेही पर ये मोबाइल फ़ोन रावलपिंडी के ग्वालमंडी के थाना जो नाललई है, वहाँ से बरामद करने हैं। और पुलिस की जानिब से जो 3 कांस्टेबल थे वो भी इनके हमरा थे और सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद इरफान, वो भी इनके साथ थे और मुलजिम को लेकर जाया जा रहा था उसी जगह पर जहाँ पर मकतूल का मोबाइल फ़ोन नाललई में फेंका गया था। ग्वालमंडी और कठारिया के दरमियान ये जगह है, वहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन फेंका गया था। लेकिन जैसे ही ग्वालमंडी के करीब पुलिस पहुँचती है तो हथकड़ियाँ लगा जो मुलजिम है जिसके खिलाफ मुकदमा थाना सिटी में दर्ज किया गया था और जिसको निशानदेही पर वहाँ पर ले जाया जा रहा था कि इस सारी वारदात के अंदर मकतूल का जो मोबाइल फ़ोन था वो रिकवर किया जा सके और इसमें अगर मुलजिम की मज़ीद किसी ने सहूलतकारी की है या मुकदमे के दीगर जो मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया जा सके। सारे मामले में जब पुलिस मुलजिम को लेकर वहाँ पर पहुंची तो मुलजिम जो है वो पुलिस हिरासत से फरार होने में कामयाब हो गया। अब अगर मुलजिम को जानबूझकर वहाँ से फरार करवाया गया या किया जा सकता था, ये सारे मामले में पुलिस की अगर किसी ने मुआवनत की या सहूलतकारी की
तो मैं ये समझता हूँ रावलपिंडी पुलिस के जो सीपीओ हैं सैयद खालिद महमूद हमदानी और आरपीओ रावलपिंडी जो हैं बाबर सरफराज अल्पा, वो इस मामले को भी देखें। लेकिन व्लॉग में आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि मुलजिम जो है वो अब अपने अंजाम को पहुंच चुका है। और जैसे ही मुलजिम थाना सिटी पुलिस की हिरासत से फरार हुआ, तो ये दूसरा मुकदमा है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। 3 दफात के तहत इरफान सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। और मुकदमा जो है 10/25 यानी 10 मुकदमा नंबर है और साल 2025 में ये रजिस्टर्ड हुआ है। थाना सिटी में ये दूसरा मुकदमा है जो मुलजिम के खिलाफ दर्ज हुआ है और इसमें 186, 353 और 223 3 दफात जो वो शामिल की गई हैं और 3 दफात के तहत ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया है। थाना सिटी पुलिस की हिरासत से फरार होने वाला जो मुलजिम था वो थाना पीर बदाई पुलिस के साथ, चूंकि जो मुलजिम था ये सारे कत्ल के मामले में पुलिस के पास जो वो ज़ेर तफ्तीश भी था और अदालती हुक्म पर जिस्मानी रिमांड पर भी था और बिलाखिर अब ये अपने अंजाम को पहुंच चुका और इसकी लाश जो है वो वर्षा के हवाले कर दी गई है। लेकिन 2 मुकदमा जो वो दर्ज हो चुके हैं, दोनों थाना सिटी के मुकदमात हैं। लेकिन जो पुलिस मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला थाना पीर बदाई की हदूद में हुआ, जहां पर मुलजिम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा और पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबले के अंदर, मैं इसको मुबैना तौर पर जाली इसलिए कहूंगा कि जो भी मुलजिम है वो पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद उसे किसी न किसी मुकाम पर पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। इसको कहा जाता है मावराई अदालत कत्ल, के आप किसी तरह जो अदालती जो निज़ाम है, जो जुडिशरी सिस्टम है इस वक्त पाकिस्तान का, कि आप अदालतों से पहले ही आप मुलजिम को इंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक थाने की हदूद से अगर मुलजिम फरार होता है तो उस वक्त फौरी तौर पर रावलपिंडी पुलिस के अफसरान को चाहिए था कि जो इस मुलजिम के साथ पुलिस पार्टी वहाँ पर गई निशानदेही पर, चाहे वो आला कत्ल था, चाहे वो मोबाइल फ़ोन था, चाहे इस वाक़े से मुतल्लिक जो भी शवाहिद थे, अगर वो पुलिस ने बरामद करने थे। मुलजिम का पुलिस हिरासत से फरार होना बहुत से सवालात को जन्म देता है और इस पर इरफान सब इंस्पेक्टर समेत दीगर जो पुलिस एहलकार है, न सिर्फ उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता, दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाता और पस पर्दा जो कत्ल के हकायक हैं उनको सामने लाया जाता। लेकिन थाना पीर बदाई के अंदर पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि मुलजिम जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो जाँ बाक हो गया और उसके बाद उसकी लाश जो है वो वर्षा के हवाले कर दी गई है। लेकिन ये भी, इस मामले पर भी किसी तरह भी पर्दा नहीं डाला जा सकता कि किसी एक आम शहरी का पैसों के चंद टुकड़ों के लिए, कागज़ के चंद टुकड़ों के लिए आप किसी की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दें और किसी को मौत की वादी में धकेल दें। और अगर ऐसा था तो मुलजिम से मज़ीद तहकीकात की जाती, तमाम शवाहिद जो वो हासिल किए जाते, ठोस शवाहिद के साथ पुलिस उसको अदालत के अंदर पेश करती और अदालतों से ये उम्मीद लगाई जाती पुलिस की जानिब से कि वो इनको इन्हीं ठोस शवाहिद की बुनियाद पर उनको तख्ते दार तक पहुँचाएँगे और न सिर्फ ये मुलज़मान सलाखों के पीछे होंगे बल्कि अपने कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचेंगे। अब चूँकि 2 मुकदमात जो वो दर्ज हुए हैं और दोनों मुकदमात में मुलज़िम मेहर अली था और उस पर कत्ल का ये इल्ज़ाम था, क्योंकि उसके खिलाफ पहले मुकदमा जो वो 365 यानी अगवा की दफ़ात के तहत ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया था और बिलाखिर अब ये मुलज़िम जो है वो अपने अंजाम को पहुँच चुका है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे मामले में मुलज़िम की किसी न किसी तरीके से अगर दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर पुलिस की जानिब से सहूलतकारी की गई है तो उनके खिलाफ भी फौरी तौर पर मुकदमे का इंदराज किया जाए और उन्हें भी गिरफ्तार करके पाबंदी सलासिल किया जाए। ये सारी वो चीज़ें थी जो अपने व्लॉग के ज़रिए आपकी गोश गुजार की। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।